लक्ष्मी जी मैया के पिताश्री और जो है हमारे हरि भगवान नारायण के ससुर साहब। तो जगह क्या हुई? ससुराल। इसलिए दोनों की ससुराल में घर बने हुए हैं। तो वक्त जो है कहते हैं, इसलिए दोनों जो अपनी पत्नी की बात ही बहुत मानते हैं। ओ माँ की बात ए माने, रमा की बात ओ माँ की बात ये माने, माँ की बात ये माने, माँ की बात माने, रमा की बात वो माने। माँ की बात ये माने, माँ की बात ये माने। प्रिया का मान रखने में नए कम है, ओ कम है। प्रिया का मान रखने में नए कम है, न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न एक है न वो कम है। एक ही है, इसलिए एक में निष्ठा हो जाए, इस प्रकार का भक्ति भाव बन जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है राम जी के भक्त हैं। तो ऐसा नहीं कि शंकर जी ने कृपा नहीं की, शंकर स्वयं भोले बाबा ने कृपा की। रामचरितमानस में जब स्वयं पार्वती मैया ने उनको पाला है, इस प्रकार का निष्ठावान हो जाए, एक के अंदर होकर के उसमें सब देखने। लाली मेरे लाल की जित देखूं ते लाल, लाली देखने में मैं भी हो गया लाल। अपने हरि के दर्शन शब्द सर्वत्र होने देने, इस प्रकार की भक्ति हो जाए, यही ग्रंथ हमें सिखाते हैं। मधुमेश्वर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बालकृष्ण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी महाराज श्री भगवान व्यास जी महाराज यहाँ बैठे हुए समस्त श्रोताजन, सभी भक्त, सभी जीवन परिवार, सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी हों, सभी सुखी हों, सबका मन भगवान के चरणार बंधों में लगा रहे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के चरण, ब्रज रानी के चरण, रानी के चरणों, ब्रज रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण, मोहन प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो सीताराम के चरण, सीताराम के चरण, सीताराम के चरण, राधे श्याम के चरण, सीताराम
के चरण, श्री राम के चरण। भूल मत जइयो भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राधे। एक बार सभी लोग जोरदार जयकार लगाएं। बोलिए धूमेश्वर भगवान की। जय हो। हम और आपके मध्य प्रदेश की मंगल भूमि, जैसा कि रोज बार बार बताया जा रहा था, जिला शिवपुरी से भोले बाबा के अनन्य प्रिय धूमेश्वर महादेव से चल करके श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री अनिरुद्रवन जी महाराज मंच के माध्यम से सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। इनका आशीर्वचन आप लोग श्रवण कर रहे थे। कुछ नाम यहाँ पर आए हैं जो पूज्य महाराज जी का माल्यार्पण सम्मान करने के लिए कुछ भक्त यहाँ आए हैं। मैं जल्दी जल्दी नाम बोल रहा हूँ, वो तैयार रहें। एक एक करके आकर के सभी लोग जो है क्रमबद्ध। परम सम्माननीय पूरन सिंह परिहार जी, वो यहाँ पर आ जाएं। और परम सम्माननीय नीता ठाकुर, महेंद्र सिंह परिहार, श्री प्रयागनाथ जी, श्री सविता गुप्ता जी, सभी लोग आकर के पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी श्री अनिरुद्रवन जी महाराज धूमेश्वर महादेव से जो चल करके आए हैं, सभी लोग सम्मान करें। और मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, ये लंगड़ बाबा सरकार का एक पावन सिद्ध स्थान, जहां पर आप लोग पंचकुंडात्मक श्री राम महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमय मोक्षदायिनी कथा अष्टोत्तर शत का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस विशाल आयोजन में दिव्य महापुरुषों का बराबर आगमन है। कल आप लोग दर्शन कर रहे थे, क्रिया सौजना से पूज्य श्री महंत जी का आगमन, आप लोगों ने उनका आशीर्वचन श्रवण किया। तत्पश्चात सायंकालीन बेला में आप लोगों ने सद्गुरुदेव भगवान का दर्शन, उनका आशीर्वचन, पूज्य श्री ददरुआ सरकार महाराज का आप लोगों ने दर्शन किया। प्रातःकाल आज मैं आपको बता दूं, एकादशी है, देवसैनी एकादशी। आज प्रातःकाल सभी विद्वानों को अयोध्या धाम से चल करके श्री श्री 1008 स्वामी श्री राघवदास जी महाराज का दर्शन हुआ और उनका भी यहाँ आगमन हुआ, उनका भी आशीर्वचन, सभी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और मैं आपको एक और विशेष बात बता दूं, अयोध्या धाम से चल करके पूज्य जगन्नाथ पीठाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान के अनन्य प्रिय शिष्य, हमारे परम मित्र, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रकांड विद्वान हैं, परम सम्माननीय पंडित श्री अनूप शास्त्री जी महाराज, जो भी अभी आप उनका दर्शन कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से। मैं आपको बता दूं, ये विशाल बड़ा आयोजन है जिसमें आप लोग महापुरुषों को श्रवण कर रहे हैं और उनका आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधे राधे। बोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बोले तेरी जटा बहती है गंगधारा, बोले तेरी जटा बहती है गंगधारा।
आपको बता दूं, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अनुरुद्र बन जी महाराज जी का आगमन हुआ था। मैं आपको सभी से निवेदन है कि थोड़ा दूरी बना करके पूज्य महाराज जयश्री का जो है मार्ग जो है कोई प्रशस्त न करें और उनको जो है मैं आपको बता दूं, इस मंच पर आप लोग देख रहे हैं अयोध्या धाम से सुबह आप लोगों ने महाराज जयश्री का दर्शन किया। श्री श्री 1008 जगन्नाथ पीठाधीश्वर स्वामी श्री राघवदास जी महाराज का आप लोगों ने दर्शन किया। उनका आशीर्वचन इसी मंच पर विराजमान आप लोग देख रहे हैं। अयोध्या धाम से चल करके हमारे महाराजा श्री के परम प्रिय लाडले परम श्रद्धेय पूज्य पंडित श्री अनूपदास जी महाराज ये भी अयोध्या से चल करके आपके इस लंगर बाबा सरकार के इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। आइए कुछ समय पूज्य श्री महाराजा श्री के द्वारा आप लोग आशीर्वचन श्रवण करें। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी मोक्षदायिनी कथा आप लोग श्रवण करेंगे। श्री राधे, श्री सीताराम। मधुमासारम। हेलो हेलो। श्री गणेशाय नमः। नमः परमहंसादित चरण कमल चनमकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्र श्री कृष्णचंद्राय नमः। श्री वीणावादिन्ये नमः। वागीसाद्याः सुमनसा सर्वार्थानां वक्त्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याश्च सस्तु नमामि गजाननम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। तड़न्यत विनन्दित पीताम्बरधारी परम पिता परमात्मा अकारण करुणा प्रणा भक्त वांछा कल्पतरु ब्रजनंदन श्री श्याम सुंदर की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य व्यास जी महाराज एवं समुपस्थित भक्तजन एवं वात्सल्यमयी माताओं बहनों, आप सबके लिए वास्तव में बड़े ही सौभाग्य का और बड़ा ही मंगलमय दिवस है। पहले तो आपको मैं एक परिचय बता दें जो आपके सामने व्यास जी विराजमान हैं। हमारे इनके तो संबंध अनेक हैं। जैसे राम जी के भगवान शंकर से संबंध थे, ऐसे ही हमारे इनके हैं। ये हमारे मित्र भी हैं किंतु अनुज भी हैं और कहें तो सेवक भी हैं और स्वामी भी हैं।
बचपन में इन्होंने हमारे यहाँ से जगन्नाथ मंदिर सेवा ट्रस्ट में आकर के शिक्षा भी प्राप्त की। हम सबके साथ खूब रहे और खुशी इस बात की है कि इन्होंने बहुत ही कम समय में, बहुत कम उम्र में ऐसे मंगलमय दिव्य यज्ञ अनुष्ठान करते रहते हैं। और इसी मंगलमय दिव्य आयोजन में हमारे बचपन के प्रथम मित्र, जिनके साथ हमने उठना बैठना प्रारंभ किया, हम बोलना भी कुछ नहीं जानते थे, हम लोग बालक थे, पढ़ते थे, ऐसे हमारे प्रिय श्री राजीव कृष्ण शास्त्री जी महाराज। और आज लगभग हो सकता है तो 6-7 वर्षों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, फोन से कई बार होती है। और ऐसे ही ज्येष्ठ बड़े भ्राता पूज्य श्री अखिलेश जी महाराज यहाँ विराजमान हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम। जो भी विद्वजन श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कर रहे हैं, दास का उनको प्रणाम। संगीत में जो सेवा दे रहे हैं उन सभी को राधे राधे। हमारे से राहुल भैया को जय सिया राम, जो पैड का प्ले कर रहे हैं, हमारे साथ राहुल सदैव रहते हैं। खुशी की बात यह है कि ये शास्त्री जी पूज्य श्री विवेक जी महाराज इतना मंगलमय यह कर्म कर रहे हैं, उसमें आप सब देखने में शर्म लग रही है। झांसी जैसी जगह में हमको नहीं लगता कि किसी ने अष्टोत्तर कराया हो। हुआ है कभी? हमारी नजर में तो नहीं हुआ 2004 से अब तक। और ये पावन यज्ञ श्याराम यदि आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो कैसे हो? यज्ञोमयी विष्णु, यज्ञ भगवान का ही श्री विग्रह है। आप यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन कर लो, आपको भगवान के दर्शन हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्र में बड़ा मंगलमय निवेदन है। दर्शन कैसे होता है? दर्शन आंख बंद करके नहीं होता है। हमने देखा है, आप लोग दर्शन करने जाते हो, बोले आज शनिवार है, चलो हनुमान जी के दर्शन करने चले। हनुमान जी के मंदिर के सामने खड़े हो जाओगे और आंख बंद करके अरे भैया एक बार आंख खोल के तू देख ले, भगवान कैसे हैं, कैसा उनका श्री विग्रह है, कैसी छटा है। आप आंख बंद करके तो ध्यान कर सकते हैं। ध्यान उसका कर सकते हैं जिसको कभी देखा हो। वृंदावन की सत्य घटना, एक महात्मा बैठे थे और भजन करने को जैसे ही बैठे तो आंख बंद कर लिए। ब्रजवासी छोरा आए, बोले बाबा क्या कर रहे हो? बोले ध्यान कर रहे हैं। बोले किसका? बोले ब्रह्म का। बोले बाबा ये वृंदावन है, और वृंदावन में आंख बंद करके ध्यान नहीं होता है। तो बोले यहाँ तो आंख खोल के बैठो। क्यों? बोले पता नहीं नंद का लाला कब तुम्हारी आंखों के सामने से निकल जाए। इन यज्ञों में पता नहीं कौन महापुरुष, कौन देवता किस स्वरूप में हम सबके सामने से निकल जाए। तो कोई भी धार्मिक कार्य हो, जहां भगवान की कथा हो, वहां 3 महापुरुष तो आते ही आते हैं। सबसे पहले हमारे अनंत ब्रह्म श्री हनुमंत लाल जी महाराज, श्री नारद जी और सनत कुमार। कहीं भी कथा हो ये महापुरुष तो आएंगे। और देखो यज्ञों से आप सबको लाभ क्या है? आपको महाराज केवल चकाचक भोजन और भीड़ नहीं, आपको मंगलमय यज्ञों में संतों के दर्शन हो रहे हैं। अभी पूज्य श्री महाराज श्री का आगमन हुआ। कल अनंत सी संपन्न वैष्णव कुलभूषण सनातन धर्मावलंबियों के प्रेरक, ऋषि मुनि परंपरा के संभावक पूज्य श्री दंद्रुआ सरकार का आप सबने दर्शन किया। प्रातः वेला में सदगुरुदेव भगवान पधारे और अन्य दिव्य संत पधार रहे हैं। और एक संत के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अब मोहे भाव भरोसे हनुमंत
वे मोहे भाव भरोसे हनुमंता वे मोहे भाव भरोसे हनुमंता बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता बिन हरि कृपा मिलहि नहीं अबे मोहे भाव भरोसे हनुमंता अबे मोहे भाव भरोसे हनुमंता। एक संत के लिए महाराज गोस्वामी जी कहते हैं, अब मोहे भाव भरोसे हनुमंता बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की बगैर कृपा के संत नहीं मिलते हैं। लेकिन एक बात आप बताओ, आपको तो अनंत अनंत संतों के दर्शन हो रहे हैं, तो कितनी कृपा होगी। साधु के दर्शन का पुण्य पता है आपको कितना है। शास्त्र कहता है साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु ब्राह्मणों के दर्शन में पुण्य है। मानस में भी चौपाई है, संत दरस जिम पातक टरई शरदा तपने से शशि अपहरण। इसका अर्थ क्या है? बोले जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा दिन की गर्मी को हरण कर लेता है, वैसे ही संत के दर्शन मात्र से हमारे जो कलमश हैं, पाप हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। आप कहें कैसे, कभी हुआ? बोले बिल्कुल हुआ। यही बात नारद जी महाराज के मन में एक बार खटकी। किसी ने पूछ दिया, बाबा संत दर्शन का फल बताओ क्या है। नारद जी बोले भैया मोह को तो पता ना है संत दर्शन को फल का है। वीणा उठाई, भगवान के पास पहुंच गए और ठाकुर जी से निवेदन किया, प्रभु संत दर्शन का फल बताओ क्या है। भगवान बोले अच्छा तो एक काम करो। बोले क्या? बोले बैकुंठ की थोड़ी नाली साफ कराओ। नारद जी को लगा हम तो आए थे अपनी समस्या लेके, इन्होंने काम बता दिया। कुछ लोगों के मन में विचार आया, नारद जी बैकुंठ की नाली साफ करें। तो बैकुंठ क्या है? बैकुंठ है मंदिर। वो मंदिर की नाली भंगी साफ नहीं करता है, वहां तो पुजारी ही जानता है। तो बैकुंठ के पुजारी कौन है? नारद जी महाराज। नारद जी महाराज जब उस नाली को साफ करने गए तो भगवान की आज्ञा थी, करके चले आए। भगवान को प्रणाम किया, बोले प्रभु हो गया काम, अब हमारे प्रश्न का उत्तर दो। बोले देंगे। एक काम और करो। बोले क्या? बोले वैकुंठ के फाटक पे देख के आओ कि कई दिनों से एक पशु बैठा है, वो क्या कर रहा है। नारद जी बोले महाराज हमारे प्रश्न का उत्तर देते नहीं हो, काम बताते जा रहे हो। बोले आपका उत्तर ही तो दे रहे हैं। नारद जी वैकुंठ के फाटक पर पहुंचे तो देखा कि वहां एक कुतिया थी। उस कुतिया ने सुंदर एक पिल्ले को जन्म दिया। लेकिन नारद जी महाराज ने देखा कि वह अपनी मां के साथ दुलार प्यार कर रहा है। और जैसे ही नारद जी ने उस पिल्ले को देखा, उस पिल्ले ने नारद जी को देखा, वो मर गया। और जैसे ही वो मरा तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि राम राम राम, ये क्या लीला, मेरे देखने से ये मर गया। नारद जी महाराज लौट के आए, भगवान से कहा प्रभु हम हो आए। बोले क्या देखा? बोले भगवान एक बैकुंठ पर एक कुतिया थी, उसने एक पिल्ले को जन्म दिया, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो वो पहले जीवित था, जब देखा तो वो मर गया। बोले कोई बात नहीं। अब बोले एक काम करो, गौशाला चले जाओ। क्यों? बोले गौशाला में जाके गाय माता का दर्शन करके आओ। नारद जी चरणों में गिर गए। बोले प्रभु क्षमा करो, गौशाला नहीं जाएंगे। क्यों? बोले पता नहीं क्या हो गया है, आज हम जिसको देख रहे हैं वो मर जा रहा है। अभी हम नाली के कीड़े साफ करने गए तो उन कीड़ों ने हमें देखा, वो मर गए। वैकुंठ के फाटक पे पहुंचे तो उस कुतिया के पिल्ले ने हमें देखा, वो भी मर गया। कहीं ऐसा ना हो वो गाय हमें देखे और मर जाए। क्योंकि शास्त्र में 5 पाप ऐसे हैं जिनका कोई उपाय नहीं है। मानस में लिखा है, जो अगमात पिता सो तुम्हारे, गाय गूठ मही सुरपुर जारे। जो गौ हत्या करता है, ब्राह्मण हत्या करता है, माँ बाप की हत्या करता है, भ्रूण हत्या करता है, मन की शांति के लिए भैया को तुम खूब भागवत करा लो, 25 बार गंगा स्नान कराओ, लेकिन वो पाप आपको भोगना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है। नारद जी ने कहा कहीं गौ हत्या लग गई तो पाप हो जाएगा।
भगवान ने कहा नारद चिंता मत करो, हम वचन दे रहे हैं तुम्हें गौ हत्या का पाप नहीं लगेगा, मम आज्ञा है इसलिए जाओ। भगवान की आज्ञा पाकर नारद जी पहुंचे और जैसे ही पहुंचे तो गाय ने सुंदर बछड़े को जन्म दिया, उसके साथ वह दुलार प्यार कर रही है। लेकिन भगवान की लीला, जैसे ही नारद जी की दृष्टि उस गाय के बछड़े पे पड़ी, वो बछड़े ने नारद जी को देखा, वो भी शांत हो गया। अब नारद जी घबरा गए, वो भगवान को आके प्रणाम किया, बोले प्रभु बस करो, अब हमें हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए। भगवान बोले एक काम और कर दो बस। क्या करना है? बोले आप दक्षिण भारत में चले जाओ, एक राजा है जिसका नाम स्वेग्य है, चतुर्थावस्था में उसके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ है, उस पुत्र को आशीर्वाद दे के आ जाओ। नारद जी बोले राम 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 प्रभु, अब तक तो घर की बात थी सो ठीक है, एक तो राजा के यहाँ भेज रहे हो, बुढ़ापे में पुत्र हुआ है, हम जिसको देख रहे हैं वो मर जा रहा है, वो कहीं बालक मर गया तो फिर सीताराम जेल जाएंगे। बोले आप सोचते क्यों हो, जाके देखो। जहां उस बालक ने जन्म लिया, बड़ी अटपटी लीला, 6 दिन उस बालक को जन्म लिए हो गए, बोलता नहीं है, हंसता नहीं है, माँ का दूध नहीं पीता है, आंख बंद किए हुए है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कब मर जाए कोई गारंटी नहीं। वो नारद जी जब उसके यहाँ पहुंचे, राजा ने नारद जी को देखा, चरणों में गिर गया, प्रणाम किया, सिंहासन पर बिठा दिया। अपनी पत्नियों से कहा खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, नारद जी पधारे ने प्रणाम करो। और जब पत्नियों ने प्रणाम किया तो राजा ने कहा जाओ उस 6 दिन के बालक को लेके आओ जो किसी को देखते ही नहीं है, इनके चरणों में डाल दो ताकि ये आशीर्वाद दे दे। अब नारद जी महाराज को लगा राम राम राम, अब कोई घटना हो। जैसे ही वह बालक लाया गया तो नारद जी ने मन में विचार किया कि हम आंख बंद कर लेंगे। क्यों? ये आंख बड़ी खतरनाक चीज है। महात्मा कहते बोले लड़ा लड़ी लोचन करे और नाहक मन बंध जाए, देखती आंख में फंसता मन है। वो आंख चंचल भी होती है। नारद जी ने सोचा हम देखेंगे ही नहीं, वो बालक लिटाया गया, आंख बंद करके बैठ गए। लेकिन मन बहुत चंचल होता है। आप एक बार सोच लो कि हम इधर नहीं देखेंगे तो जरूर देखोगे, भले ही 10 मिनट बाद देखो, तिरछे देखो, लेकिन देखोगे। वही लीला नारद जी ने की। बहुत देर हो गई बालक को लेटे लेटे, तो महाराज नारद जी ने सोचा अब आंख खोल के देखें क्या हुआ। जैसे ही आंख खुली, उस बालक की भी आंख खुली, वो दोनों की आंख मिली, बालक मुस्कुराया। नारद जी भागे, बोले अभी घटना नहीं घटी, भाग लो। बड़ी जोर से भागे। महात्मा कहते नैन नैन के मिलत ही नैन ऐन कह दे। वो भागते भागते भगवान के पास। भगवान ने कहा बाबा ऐसे क्यों भाग रहे हो? बोले प्रभु अभी घटना नहीं घटी। क्यों? बोले जिस बालक को वो किसी को देखता नहीं था, उसने मुझे देखा, वो देख करके वो मरा नहीं, मुस्कुरा पड़ा। भगवान मुस्कुराए, बोले नारद जी यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। कैसा उत्तर? आपने क्या पूछा था? बोले संत दर्शन का फल क्या है? तो बोले संत दर्शन का ही तो फल है। बोले प्रभु कृपा करके सीधा बताओ, ये टेढ़ा मेढ़ा हमारे समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा नारद जी आप जैसे संत ने नाली के कीड़ों को दर्शन दिए, वो उस योनि से मुक्त हुए, प्रमोशन हुआ, जाकर के कुतिया का बच्चा बना वो। लेकिन आपने पुनः उसे जाके दर्शन दे दिए तो वहां से भी मुक्त हो गया। पशुओं में सबसे श्रेष्ठ योनि है गाय। वैसे तो गाय पशु नहीं है, गाय का बछड़ा बना, लेकिन आपने वहां जाकर के भी दर्शन दे दिया तो उस गाय योनि से मुक्त होकर के एक ब्राह्मण कुल में राजा के यहाँ पुत्र बन के पड़ा है। वो बालक आपको देख के इसलिए हंस रहा है, बाबा आपने बड़ी कृपा की, कहाँ नाली में पड़े रहते थे, आज इस गोद को प्राप्त कर बैठे। ये संत दर्शन का फल है। आप ऐसे मंगलमय संतों के दर्शन कर रहे हैं इस पावन यज्ञ में, वाकई में आप सबके ऊपर बड़ी कृपा है। और हम विवेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप ऐसे मंगलमय यज्ञ करते रहते हैं और करते रहिएगा। भगवान आपको सामर्थ्य दे।
वृंदावन की गोपियां प्यारे कन्हैया के दर्शन करती हैं, वो दर्शन के बगैर रहती नहीं है। व्यास जी ने तो भागवत जी में लिखा है गोपियां रोती हैं। किसके लिए? संसार के लिए नहीं। रुदु सुसरम राजन कृष्ण दर्शन लाल सहा। देखो अगर रोना है तो संसार के सामने मत रोना। ये संसार क्या है? बोले कुछ नहीं, केवल जिसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है वही आपसे चिपका है, बाकी सब आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। संसार के सामने रोगे, लोग हंसेंगे, उपहास करेंगे और कुछ नहीं। और भगवान के सामने रोगे तो आपको फिर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। भगवान सब कुछ सह सकता है लेकिन अपने भक्त के आंसू नहीं सहता है। लेकिन समस्या इतनी है, हम भगवान के सामने रोते कहाँ हैं? भगवान से तो फॉर्मेलिटी करते हैं। जैसे अभी हमने कहा था, दर्शन करने जाओगे आंख बंद खड़े हो, हैं? ये दर्शन का तरीका है। अरे आंख खोल के एक बार देख लो। एक बड़ा सुंदर चिंतन गोपियां करती हैं और उसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करेंगे, क्योंकि भागवत जी की कथा चल रही है तो पूज्य व्यास जी महाराज से आप सब कथा भी रसपान करेंगे। गोपियां बड़ा मंगल में निवेदन करती हैं भगवान से। जब भगवान अपनी बांसुरी बजाती है, गोपियां कहती प्यारे ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराई, ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराई, नींद चुरा के मुझे अपना बना, चुरा के नींद चुरा के मुझे अपना बना, नींद चुरा के मुझे अपना बना। राधे चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी, चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए तेरी प्रेम की डोरी, टूट न जाए तेरी प्रेम की डोरी, ओ टूट न जाए तेरी प्रेम की डोरी, ओ टूट न जाए तेरी प्रेम की डोरी, नैना भर भर आई तेरी याद सताई, तेरी याद सताए, नैना भर भर आई तेरी याद सताई, नैना भर भर आई तेरी पुकारा, बांसुरी नींद चुराए, चुरा के अपना बना, नींद चुरा के
मुझे अपना बनाए। प्रेत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया, एक पल भी मोहे चैन न आया। प्रेत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया, एक पल भी मुझे चैन न आया। ओ एक पल भी मुझे चैन न आया। घबरा घबराई एक पल चैन न आए, घबरा घबराई एक पल चैन न आए। तू कान्हा तेरी बांसुर नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, अपना बनाए, अपना बनाए, अपना बनाए। लो भगवत भगवान की, जगन्नाथ भगवान की जय जय श्री राधे। बोली भक्त वत्सल भगवान बोलिए नारायण भगवान की। आइए आप लोग बड़ा ही सुंदर हमारे अयोध्या धाम से पधारे सदगुरुदेव भगवान जगन्नाथ पीठाधीश्वर महाराज जी के अनन्य प्रिय स्वामी श्री अनूप दास जी महाराज को आप लोग श्रवण कर रहे थे। एक बार जोरदार ताली पूज्य महाराज जी के लिए। आइए समय का बड़ा अभाव है, सभी लोग प्रेम श्रद्धा भक्ति लगन के साथ पूज्य श्री व्यास जी महाराज के दिव्य मुखारविंद से भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री राधे श्री सीताराम। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज बड़े सौभाग्य की बात, हम सबके बीच में संतों का आगमन होना हमारे जीवन में धन्य है, और संतों के समागम से हम सब लोग बड़े उत्पोत हो रहे हैं। भाव विभोर होकर के भगवान की सुमधुर वेरा से आप लोग आनंद ले रहे हैं। उस आनंद के साथ में चलिए कथा की ओर चलते हैं, क्योंकि समय तो चक्रव्यूह चल ही रहा है। 7 बजे से कवि सम्मेलन भी है और कथा का समय भी बढ़ रहा है, तो चलते हैं। ध्रुव जी महाराज के ऊपर भगवान ने कृपा की है, भगवान ने कृपा की है। उनकी कृपा का भाव बड़े आनंदमय स्वरूप से है, और भगवान की कृपा हम सबको जब प्राप्त होती है, जब संतों की कृपा हो जाती है। संतों की कृपा से भरत जी महाराज के ऊपर कृपा की कि एक मिरग के संग से भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करते सने।
तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करते सने। भरत धरी मृग दे और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। बहुत बहुत साधुवाद हमारे इस कार्यक्रम में पहले परिचित रहे कुशवा जी, इनको बहुत बहुत साधुवाद है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आचार्य पर बड़े भाव विभोर होकर के कहते हैं भगवान की बड़ी महती कृपा है, उस कृपा का आनंद लेने लगे कि एक मृग के संग से भरत धरी मृग दे और तुलसी उनकी कौन गत, जो घर घर करत सने। उनकी कौन सी गति होगी जो हर घर में प्रेम करने वाले हैं। तुलसी उनकी कौन गत, जो घर घर करे सने। भगवान उनको कौन गति दे। बताइए आप सब लोग, एक मृग से ही तो प्रेम किया था, मृग बनना पड़ा। हम लोगों की गति क्या होगी जो हर घर में प्रेम कर बैठे हैं। हम तो संसार से की हुई दीवानगी का क्या फल पाएंगे। एक मृग से प्रेम से मृग हम बन गए, मृग बन गए। एक ही तो मृग था, भगवान की कृपा देखो आज मृग बनना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य हमारा इतना है, ये कथा हमको ये संकेत देती है जड़ भरत जी महाराज की, कि जीवन में प्रेम करना है तो भगवान से करो, संसार से प्रेम करने से कोई फायदा। लेकिन सच्ची बात तो यही है, आप लोग ईमानदारी से बताओ, आप सभी लोग ईमानदारी से बताओ, संसार से प्रेम है कि भगवान से प्रेम है? आजकल लोग इतने प्रेमी हो गए, प्रेमियों की तो लीला ही बड़ी निराली है। हाँ, प्रेमी बड़े विचित्र हैं, और ऐसा ऐसा प्रेम क्या कहें साहब, बड़ी सुंदर